वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम एक डेफिनेशन है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स गिवन है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स क्या होती हैं या कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी टू ट्राइएंगल्स एनी वन ऑफ दीज कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी एप्लीकेबल। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइएंगल्स गिवन हो और हम कहें भाई ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो कहते हैं कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनकी तमाम साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो साइज में, या आप यूं कह सकते हैं पैरेलल हो, ठीक है, या एक जैसी हो। अब देखिए, जैसे ये साइड आपको नजर आ रही है, रेड साइड, ये और एक इस ट्राइंगल की ये वाली रेड साइड, ये आपस में क्या है, साइज में एक जैसी है। यानी अगर ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इस साइड को देखो, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन, ये भी आपस में एक जैसी लग रही है साइज में। और इसी तरह ये जो बेस वाली हमारे पास है, ये ब्लैक और ये ब्लैक, ये थर्ड साइड, ये भी क्या है, आपस में साइज में इक्वल है। यानी अगर तमाम साइड्स आपस में इक्वल होंगे, हम कहेंगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह हम दो लाइंस लगाते हैं और उसके ऊपर एक इस तरह। तो ये साइन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास, अब ये हो सकता है कि दो साइड है, जैसे एक ये साइड एक साइड और ये बेस वाली, यानी दो साइडें और उनके दरमियान में एंगल, सपोज करो ये एंगल और ये एंगल, मैं इसे कहता हूँ भाई ये 60 का है, तो ये भी 60 का होना चाहिए। तो ये एंगल भी क्या हो, सेम हो, तो उस सूरत में भी हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। या फिर वो कह सकता है कि अगर हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल, यानी जैसे एक ये एंगल है, ये और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, और एक साइड, ठीक है, अगर हमें पता लग गया भाई इसके दो एंगल्स आपस में इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो तब भी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, या फिर ये हो जाए, इस तरह की शेप आ रही है जैसे, यानी दो एंगल्स एक साइड, यहाँ पर एंगल साइड एंगल, ए एस ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, ए का मतलब है एंगल एंगल साइड, यहाँ पर एस एस का मतलब था साइड साइड साइड, और उसके बाद आर एच एस राइट एंगल, ठीक है, और इसको हम हाइपोटेनियस साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी राइट एंगल, आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड। ठीक है, यानी एक हमारे पास राइट एंगल होगा और साथ में हाइपोटेनियस वाली जो साइड होगी वो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको हम आर एच एस पोस्टुलेट भी हम इसको कहते होते हैं। तो ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारे पास वो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। फाइंड द अननाउन एंगल साइड मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो कहता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स यानी पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है। तो इसमें जो अननाउन साइड है ना, जैसे ये वाली अननाउन साइड एक्स, ये आपने कैलकुलेट करनी है, या कोई एंगल भी दिया जा सकता है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर आप शेप को देखें ना, शेप बिल्कुल एक जैसी है। यानी मैं कहता हूँ कि ये वाली जो साइड है ए सी, इसकी मेजरमेंट, और इधर से ये वाली जो साइड है एक्स जेड, इसकी मेजरमेंट एक जैसी है। अब यहाँ पर जो बेस है ए बी, ये 8 है, इधर भी 8 है, इधर ये वाली साइड जेड वाई और इधर सी बी, ये 2 है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड हमने कैलकुलेट करनी है ना, ये वाली साइड ए सी जो एक्स है, ये 6 के इक्वल होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम उसे बताएंगे कि भाई ये एक ट्राई एंगल है। कौन सी ट्राई एंगल है? हम इसे कहते हैं भाई ट्राई एंगल, इसको नेम दे रहे हैं ट्राई एंगल ए बी सी, ट्राई एंगल ए बी सी। और ये वाली कौन सी ट्राई एंगल है, इसको भी हम नेम दे देते हैं ट्राई एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड। बात समझ आ रही है? ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी एक जैसी लग रही हैं। जब एक जैसी हैं तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कहेंगे भाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड।
अगर तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड है इसकी मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट कौन सी साइड की, मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी, इसको यूं लिखते हैं, इस साइड को ना हम लिख रहे हैं मेजरमेंट, ये एक लाइन है ना इस तरह लाइन, इसलिए ए सी लिख के ऊपर लाइन लगा दी, और मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ साइड एक्स जेड, एक्स जेड, ये आपस में इक्वल। अब हम लिख देते हैं भाई ए सी किसके इक्वल है, ए सी तो एक्स के इक्वल है, यहाँ पर एक्स आ गया, इसकी मेजरमेंट तो एक्स के इक्वल है, इसकी मेजरमेंट किसके इक्वल है, सिक्स के इक्वल है, तो यही आपका आंसर आ गया भाई, एक्स किसके इक्वल है, सिक्स के, तो ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें भी दो ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है। अब ये राइट ट्राइंगल्स है क्योंकि इसमें 90 का एंगल नजर आ रहा है। अब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की देखने में शेप अभी डिफरेंट लग रही है, लेकिन ये है एक जैसी, यानी मैं इस ट्राइंगल को, आप यूं कह लें, मैं इसको ना जरा सीधा करके बना देता हूँ। यानी कैसे बनाता हूँ सीधा करके, जैसे ये शेप है ना इसी तरह बनानी है आपने, तो यहाँ पर देखें इसी तरह मैं बना रहा हूँ इसकी शेप। अब ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद बाकी इसकी जो लाइन है, इधर भी एक लाइन है तो ये वो वाली एक लाइन लगा दी, फिर ये टू लाइंस, ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई है। और फिर यहाँ पर ये एंगल, तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, और ये ए है तो यहाँ पर ए लिख दें। अब जहाँ पे 90 का एंगल है वहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है, उसके साथ आप क्या लिख दें, एक्स लिख दें। और जहाँ पे एंगल ए है वो कौन सी साइड है, जेड है, तो यहाँ पर जेड लिख दें। बाकी कौन सी रहेगी, वाई वाली। अब ये दोनों ट्राई एंगल्स एक जैसी बन गई हैं, ठीक है, देखने भी लग रहा है कि भाई ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो वेरी सिंपल, पहले इस ट्राई एंगल को नेम दो। अब देखिए जहाँ पे 90 का एंगल है ना उसको आपने दरमियान में रखना है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ट्राई एंगल टी, पहले टी लिख देता हूँ टी, 90 का एंगल आर पे है तो आर को दरमियान में लिखो, ट्राई टी आर एस, यानी हमारे पास ट्राइंगल टी आर एस ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक जैसे किसके इक्वल। अब यहाँ पे एक्स पे है 90 का एंगल, तो इसको हम दरमियान में रख लेते हैं। मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ ट्राई एंगल जेड एक्स वाई, या वाई एक्स जेड, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसमें हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, हमें पता होना चाहिए भाई यहाँ पर अननाउन जो है ना वो ए है, इधर क्या है 45, तो इधर जो एंगल बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, टी पे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैयर एंगल, ठीक है, किस पे है, टी पे, मैयर एंगल टी इक्वल है किसके, मैयर एंगल यहाँ पे किस पे है, जेड पे, तो ये अब मैयर एंगल टी वो किसके इक्वल है, 45 के, यानी वहाँ पे क्या है 45, और यहाँ पर क्या है ए, तो ये ए आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी ए किसके इक्वल आ गया, 45 के। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, यानी ए इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसका थर्ड पार्ट। अब इसमें भी देखें दो हमारे पास ट्राई एंगल्स गिवन है, एक ट्राई एंगल पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है पी क्यू आर, और दूसरी आप इसको ले लो यू वी डब्ल्यू ट्राइंगल, ठीक है, और ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, यानी ये साइड 3.5 है, ये 3.5 है, ये बेस 5 है, ये बेस 5 है, बस यहाँ पर एंगल एक्स कैलकुलेट करने, जबकि इधर जो एंगल है ना वो 25, यानी इसका आंसर 25 आएगा। तो अब मैं इसको नेम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास ट्राई एंगल पी क्यू आर, ट्राई एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राई एंगल यू वी डब्ल्यू। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, अभी हमने स्टडी की थी कि अगर हमारे पास दो साइड है, देखो ये एक साइड ये है, एक ये साइड है, एक साइड होगी, एक ये साइड, दो साइड होगी, दो साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, फिर ये साइड भी देखने में इक्वल लग रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट करना है, हमने तो एंगल पी कैलकुलेट करना है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एंगल, यानी मैयर एंगल पी ये कैलकुलेट करना है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैयर एंगल यू के,
मेजर एंगल पी हमारे पास एक्स के इक्वल है और मेजर एंगल यू की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 25 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है और ये लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखें ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी और एक क्या है एक्स वाई जेड। अब देखने में इन दोनों का जो साइज है ना, अगर आप बुक में भी देखेंगे या यहाँ पर भी, तो देखने में ये दोनों डिफरेंट साइज में लग रही हैं, लेकिन जबकि है ये एक जैसी। यहाँ पर देखें ये वन लाइन, यानी ये वाली जो साइड है ये वन, तो यहाँ पर ये, और उसके बाद ये सेकंड ये वाली साइड, और इसी तरह ये थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अननोन हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स है और इसमें क्या है वाई। ये चीज़ें हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो शेप है ना बिल्कुल इसकी तरह की मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको मैं सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखें इसी की तरह मैं इस शेप को ड्रा करता हूँ। अब ये साइड हमारे पास देखें, पहले जैसे ये साइड्स है ना ये वन, तो यहाँ पर ये वन लाइन लगा दी। ये क्या है सेकंड, इधर ये लगा दें, और ये तीन लाइंस लगी हुई हैं ये लगा दें। अब आपने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब यहाँ पर जो वन लाइन थी, ठीक है, वन लाइन, ठीक है, उसके बाद ये टू ये थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन है ना वही आपने लिखनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो साइड है ना इसको मैं z का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको y का और इसको आप x का नेम दे दें। ऐसा क्यों किया, देखें जो x है ना यहाँ पर ये x है, x के साथ कौन सी है थर्ड लाइन, तो ये थर्ड लाइन, और जहाँ पर ये एंड हो रही है उसको y का, क्योंकि ये y है, तो इसको अब आपने नेम देना है y का स्मॉल y, और उसके बाद z वाली जो है उस वो किसके इक्वल है 60 डिग्री के, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दें। बाकी हमारे पास ये साइड रह गई, ये हमने क्या करनी होगी कैलकुलेट। अब ये दोनों देखने में एक जैसी लग रही हैं, यानी दोनों साइज में एक जैसी लग रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यानी ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एंगल ए, ठीक है, ये क्या होगा इक्वल होगा मेजर एंगल जेड के। अब देखें ना यहाँ पर ये जो ए में जो एंगल ये वाला है, एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख दो। तो वाई जेड पे कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, तो ये 60 आ गया। यानी आपके पास जो एक्स आया है वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ स्टडी की होगी कि हमारे पास यहाँ पर देखें जो एंगल बी है, अब मैं चलें ये लिख लेता हूँ मेजर एंगल बी, यानी बी पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है यहाँ पर जो एक्स है, ठीक है, तो मेजर एंगल एक्स, ठीक है, तो मेजर एंगल बी वो किसके इक्वल है 40 डिग्री के, यहाँ पे ये आ गया 40 डिग्री, और यहाँ पर एक्स में ये हमारे पास क्या है वैसे ही है, यानी ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप जो भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको एक्स का ही नेम दे देता हूँ, ठीक है, जबकि ये हमारे पास यहाँ पर ये 60 डिग्री वाला हो गया। अब ये चीज़ थी, ठीक है, तो ये मेजर एंगल हमारे पास क्या आ गया एक्स आ गया, ठीक है, यानी ये किसके इक्वल होगा, यानी ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 40 डिग्री के इक्वल होगा। बात समझ आ गई, ये वाला इसका इंटरनल एंगल। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने कैलकुलेट करना था यहाँ पर एंगल वाई। तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो ना उसमें तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं,
हमें मालूम है कि मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल वाई प्लस मेजर एंगल जेड, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब जो चीज़ हमें गिवन है, हमें एक्स का पता है, एक्स किसके इक्वल है, ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है एक्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था 60 डिग्री, तो इसकी जगह पे 60 आ गया। अच्छा वाई वाला हमने कैलकुलेट करना है मेजर एंगल वाई, ये हमें मालूम नहीं है, जबकि मेजर एंगल जेड यानी ये वाला जो, ठीक है, ये एक्स वाला भी हमने कैलकुलेट किया था, एक 60 डिग्री है, एक हमारे पास क्या है 40 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का जब आप सम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ मेजर एंगल वाई 60 प्लस 40 ये आ जाएगा 100, और ये 180, 100 को इधर लेके जाओगे तो 180 माइनस 100 ये किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया मेजर एंगल वाई, जो आपने कैलकुलेट करना था वो क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।